अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लिंकिंग सेल थ्योरी को समझेंगे। एक फाइनेंशियल मॉडल को हैंडल करने में हमारे पास जो लिंकिंग सेल थ्योरी है बहुत ही हेल्प करती है। तो अगर आप फाइनेंशियल मॉडल को हैंडल करना सीखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि लिंकिंग सेल थ्योरी क्या है और उसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ायदा क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल डाटा है। ये डे 1, डे 2, डे 3, इसी तरह मैं अगर लास्ट पर जाऊं तो 100 तक डेज है मेरे पास। और नंबर 1 डे जो पहला दिन था उस टाइम मेरे पास कैश इन पॉकेट में जो कैश था वो ये था, और जो मैंने परचेज की वो मैंने इस कैश की परचेज की। मैं अब ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा कैश इन पॉकेट है और जो परचेज है वो सेम है या उसमें कोई डिफरेंस है। अगर तो 4-5 यहाँ पर वैल्यूज होती तो उनको चेक करना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैं ऐसे बिल्कुल देख के चेक कर सकता था कि अगर यहाँ पर 15,487 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ये है या नहीं। लेकिन चूंकि वैल्यू ज्यादा है तो एक्सेल में जो लिंकिंग सेल थ्योरी है, जो इसकी लॉजिकल कैपेबिलिटी है, वो हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल मॉडल में इस तरह की चीजों को मैच करके चेक करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, इस सेल में क्लिक करूंगा, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा, इस सेल में क्लिक करके एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर कोई और वैल्यू ऐड करवाता हूँ, वैल्यू ऐड करवाने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। तो बेसिकली ये हमारा इक्वल टू वाला जो फॉर्मूला है ये करता क्या है, ये दो सेल को कंपैरिजन करता है। इस सेल को इस सेल के साथ ये कंपैरिजन कर रहा है, करके हमें बता रहा है कि जी ये फॉल्स है या ट्रू है। मैं कंट्रोल Z की प्रेस करता हूँ, वापस इसको लेके आता हूँ ट्रू पोजीशन में, मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके जाता हूँ, या फिर हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ये फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी, चूंकि ज्यादा वैल्यूज को चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फॉल्स मुझे कहीं कहीं नजर तो आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे फॉल्स जो है इसको ढूंढना ना पड़े, फॉल्स किसी तरीके से हाईलाइट हो जाए और पूरे का पूरा वो डाटा हाईलाइट हो जाए जहां पर वैल्यू सेम नहीं है। जिस तरह ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 12,256 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास है 12,206। चूंकि वैल्यू डिफरेंट है इसलिए हमें यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। ये जो इक्वल टू वाले फार्मूलाज होते हैं ये लिंकिंग सेल थ्योरी है। इसमें ये होता है कि ये लॉजिकली चेक करता है कि डाटा जो है वो सेम है या नहीं। अगर तो सेम हो तो ट्रू आंसर आएगा, अगर सेम ना होगा तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेकर लास्ट तक सारे का सारा डाटा आपने कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद मैं टॉप पे जाता हूँ। इसके बाद आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने न्यू रोल पर क्लिक करना है, आपने यूज फार्मूला पर क्लिक करना है। यूज फार्मूला पर क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट में जाके पहले इसको मैं कलर सेट कर लेता हूँ। फिल में जाना है आपने, यहाँ से कोई भी टाइप सेलेक्ट हो, आपने फिल में जाना है, यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। मैंने ये येलो कलर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करवाना है, इक्वल टू FALSE इक्वल टू फॉल्स इक्वल टू ये वाला सेल, टॉप वाला सेल आपने ले लेना है। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया $G4। मैं G4 सेल में हूं, मैं ये चाह रहा हूं मेरा कॉलम चेंज ना हो लेकिन रो चेंज हो। मैं क्या करूंगा, मैं रो के साथ जो डॉलर है इसको हटा दूंगा और $G और रो 4 कर दूंगा। इसके बाद मैं ओके करूंगा तो आप देखें जहां जहां पर मेरे पास फॉल्स लिखा हुआ था वो सारी का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर अभी हाईलाइट हो गया है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने ये करना है, आपने दोबारा इसी डाटा को सिलेक्ट करना है। मैं यहां पर आता हूं, टॉप से सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो यहां पर मेरा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। आप डाटा में जाएं, यहां से सॉर्ट के बटन पर क्लिक करें, यहां से कोई भी कॉलम ले लें, इनमें से कोई भी कॉलम ले लें। तो मैं डी ले लेता हूं, सेल वैल्यू से मैं कर लेता हूं सेल कलर सिलेक्ट। इसके बाद यहां से मैं ये कलर सिलेक्ट करूंगा, ऑन टॉप करके मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए मुझे पता चल गया है कि डे 5, डे 12, 25, 54 ये जो दिन है, इन दिन में जो मेरे पास कैश इन पॉकेट था, कैश इन पॉकेट और जो परचेज है इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंस को आप देख लूंगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या मैंने यहाँ पर डाटा गलत एंटर कर दिया है या फिर कोई और वजह है। तो हमारी ये सारे का सारा काम करने में जो मेन दो फीचर्स थे जिसने हेल्प की है, उसमें हमारे पास ये जो इक्वल टू का साइन है जो कि लॉजिकल कैपेबिलिटी चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसने हमें हेल्प की है ट्रू फॉल्स वैल्यू देके। दूसरा हमें हेल्प की है हमारे डाटा सॉर्टिंग के फीचर में।
तो ये था हमारा लिंकिंग सेल थ्योरी। लिंकिंग सेल थ्योरी को अगर बिल्कुल सिंपल आप डिफाइन करें तो ये लॉजिकल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये या तो आपको ट्रू रिजल्ट देगा अगर वैल्यू सेम हो, अगर डिफरेंट हो तो ये आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। इसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लिंकिंग सेल थ्योरी को यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट शो करवाने के लिए, और इसको आप सिंपल ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट शो करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की स्टेटमेंट थी। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हैंडल करते हैं या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इस तरह आपके पास जितना भी डाटा होगा, 100 डेज का डाटा हो, 200 डेज का डाटा हो, अगर आप किसी इंडस्ट्री के डाटा पर एनालिसिस कर रहे हैं पूरे साल का डाटा हो, तो इस तरह जहां जहां पर भी गैप्स होंगे डाटा के आप वो क्विकली चेक कर सकते हैं। यही काम अगर मुझे मैनुअल करना पड़ता, मुझे ये चीज चेक करना पड़ जाए कि जी डेबिट और क्रेडिट में कहाँ कहाँ पे फर्क है, अगर मैं उसको मैनुअल करूं तो जाहिर सी बात है 365 दिन होते हैं साल के, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा मेरा। लेकिन यही काम अगर मैं इस तरह करता हूं उसको फार्मूलाज की मदद से, लिंकिंग सेल थ्योरी की मदद से, तो मेरा ये काम आसान हो जाता है। आई होप कि आपको लिंकिंग सेल थ्योरी की समझ आई होगी, लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है जो एक्सेल की उसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई है तो मुझे नीचे कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।